गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन 12th क्लास के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, यूनिट सेकेंड, और चैप्टर अपन 3rd चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर के चैप्टर में अपन डिस्कस कर रहे थे ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले अपन ने पढ़ा हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद में पढ़ा लेनार्ड एवं हालवाक्स ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हर्ट्ज का परीक्षण, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था लेनार्ड एवं हालवाक्स। अब तीसरा पॉइंट अपन ले रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए लेनार्ड एवं मिलिकन का प्रयोग। तो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं लेनार्ड एवं मिलिकन एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए या प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या के लिए अपन तीसरा ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं लेनार्ड एवं मिलिकन एक्सपेरिमेंट। तो अपन पढ़ रहे हैं बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए किसका प्रयोग, लेनार्ड एवं मिलिकन का प्रयोग। कुछ नहीं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा, पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पे चलेगा। तो अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए लेनार्ड एवं मिलिकन का प्रयोग। तो लेनार्ड एवं मिलिकन एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए लेनार्ड एवं मिलिकन का जो प्रयोग था उसकी प्रायोगिक व्यवस्था इस तरीके से चित्रानुसार होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए लेनार्ड एवं मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट था उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखो कि इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए लेनार्ड एवं मिलिकन का जो प्रयोग है, इस लेनार्ड एवं मिलिकन के प्रयोग में एक निर्वातित कांच की नलिका है, निर्वातित कांच की नलिका है। और इस निर्वातित कांच की नलिका में दो प्लेट है, एक तो प्लेट सी, एक प्लेट ए। प्लेट सी का मतलब कैथोड और प्लेट ए का मतलब एनोड। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, प्रायोगिक व्याख्या के लिए लेनार्ड एवं मिलिकन के प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था चित्रानुसार होगी। इस लेनार्ड एवं मिलिकन के प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था में एक निर्वातित कांच की नलिका है। तो इस लेनार्ड एवं मिलिकन एक्सपेरिमेंट में एक इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब है। इवैक्यूटेड का मतलब जिसमें कोई भी मीडियम नहीं, और ग्लास ट्यूब है, कांच की नलिका। इस इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब या निर्वातित कांच की नलिका में दो प्लेट लगी हुई है। तो मेटेलिक प्लेट है, दो धातु की प्लेटें लगी हुई, एक तो प्लेट सी और एक प्लेट लगी गई है प्लेट ए। तो प्लेट ए है यहाँ एनोड और प्लेट सी है यहाँ कैथोड। तो कैथोड और एनोड भी लिख सकते हैं, या अपन लिख सकते हैं प्लेट सी और प्लेट ए। तो प्लेट सी का मतलब मेरा रहेगा कैथोड से, और प्लेट ए का मतलब मेरा रहेगा एनोड से। इस इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब में एक क्वार्ट्ज विंडो है, क्वार्ट्ज बॉक्स है, जिधर से इस पर कौन सा प्रकाश आपतित किया जाता है, पराबैंगनी प्रकाश। तो पहले अपन कंस्ट्रक्शन या बनावट की बात करें। अब इस इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब या निर्वातित कांच की नलिका की जो प्लेट सी और प्लेट ए है, उनके बीच में एक जुड़ा हुआ है दिक् परिवर्तक। तो इस लेनार्ड और मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में जो इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब है, इसकी प्लेट सी और प्लेट ए के बीच में एक कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर कनेक्टेड है। इस कम्यूटेटर का क्या वर्क होता है कि कम्यूटेटर की हेल्प से अपन प्लेट सी और प्लेट ए को इच्छा अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस प्लेट सी और प्लेट ए के बीच में जो ये दिक् परिवर्तक जुड़ा हुआ है, इस दिक् परिवर्तक की सहायता से इस प्लेट सी और प्लेट ए को इच्छा अनुसार अपन धन विभव या कौन सा विभव प्रदान कर सकते हैं, ऋण विभव। तो इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब की प्लेट सी और प्लेट ए के बीच में एक कम्यूटेटर कनेक्टेड होता है, और इस कम्यूटेटर की हेल्प से प्लेट सी और प्लेट ए को अपन इच्छा अनुसार क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल। इसको पॉजिटिव पे रख सकते हैं, इसको नेगेटिव पर, इसको नेगेटिव पे रख सकते हैं, इसको
पॉजिटिव पर, या इसकी पोलैरिटी को अपन चेंज भी कर सकते हैं। इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव ले सकते हैं। तो ये जो चेंज होगा वो किसकी हेल्प से? कम्यूटेटर। अब जैसे ही अपन प्लेट सी पर किसी लाइट सोर्स से अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो लाइट इंसिडेंट होगा किसके रूप में? फोटोन। फोटोन अपनी एनर्जी देंगे कैथोड के इलेक्ट्रॉन को, और जैसे उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन होगी या कैथोड के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव या ड्यू टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इस कैथोड से क्या इजेक्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। एनोड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी ओर? एनोड की ओर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर मूव करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉनों की मोशन के कारण इस सर्किट में क्या प्रोड्यूस होगी? करंट। उस करंट का मेजरमेंट करने के लिए मैंने क्या जोड़ा है? माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर है ना, वो सर्किट में प्रोड्यूस होने वाली कौन से करंट का मेजरमेंट करता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करेगा। क्लियर? अब कहने का मतलब यहां जैसे अपन कैथोड पर प्रकाश आपतित करते हैं, तो प्रकाश फोटोन के रूप में आपतित होगा। फोटोन अपनी ऊर्जा देंगे कैथोड के इलेक्ट्रॉन को, और जैसे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से कहाँ निकल जाएंगे? बाहर। इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी ओर? एनोड। और इलेक्ट्रॉन गति करते हुए किस पर पहुंच जाएंगे? एनोड। इसका मतलब एनोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है और कैथोड इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर रहा है। तो उत्सर्जित कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का कार्य करता है। प्लेट सी है वो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन इमिशन का वर्क करती है, जबकि प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर का वर्क करती है। तो कलेक्टर का मतलब होता है संग्राहक, इमिटर का मतलब होता है उत्सर्जक। तो इसे निर्वातित कांच की नलिका में जो दो प्लेटें लगी हुई है, प्लेट सी और प्लेट ए, ये प्लेट सी तो इलेक्ट्रॉन इमिशन का वर्क करती है, जबकि प्लेट ए को अपन कलेक्टर बोलते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। तो एक्सेप्ट करने वाला कहलाएगा एक्सेप्टर या कलेक्टर, और इमिट करने वाला क्या कहलाएगा? इमिटर। तो इस निर्वातित कांच की नलिका में ये प्लेट सी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का कार्य करती है और प्लेट ए इलेक्ट्रॉन संग्राहक। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण परिपथ में क्या उत्पन्न होगी? धारा। उस धारा को अपन बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। तो उस प्रकाश विद्युत धारा के मापन करने के लिए मैंने क्या जोड़ा बेटा? माइक्रो एमीटर। और माइक्रो एमीटर या एमीटर होता है वो किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। प्लेट सी और प्लेट के मध्य उत्पन्न विभवांतर या प्लेट सी और प्लेट ए के बीच में प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करने के लिए या विभवांतर का मापन करने के लिए अपन ने क्या कनेक्ट किया बेटा? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर है ना, वो प्लेट सी और प्लेट ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर को बढ़ाने, इंक्रीज और घटाने, डिक्रीज करने के लिए मैंने एक जोड़ दिया बेटा विभव विभाजक, पोटेंशियल डिवाइडर। और पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से अपन इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं तो डिक्रीज। तो उसके लिए मैंने क्या जोड़ा बेटा? विभव विभाजक। तो ये तो इस लेनार्ड और मेलिकन के एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। आपको कुछ नहीं लिखना, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए लेनार्ड और मेलिकन के प्रयोग की जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो चित्रानुसार होगी। लेनार्ड और मेलिकन के प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था में एक निर्वातित कांच की नलिका होती है जिसमें प्लेट्स, दो धात्विक प्लेटें प्लेट सी और प्लेट ए जुड़ी भी होती है। प्लेट सी और प्लेट ए जुड़ी भी होती है। प्लेट सी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का कार्य करती है, जबकि प्लेट ए इलेक्ट्रॉन संग्राहक का कार्य करती है। प्लेट सी और प्लेट ए के बीच में एक दिक् परिवर्तक जुड़ा रहता है और दिक् परिवर्तक की सहायता से प्लेट सी व प्लेट ए को इच्छा अनुसार अपन क्या प्रदान कर सकते हैं बेटा? धन विभव व ऋण विभव। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में विभव का अंतर, दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। अब परिपथ में धारा के मापन करने के लिए माइक्रो एमीटर जोड़ा है तथा विभवांतर का मापन करने के लिए क्या जोड़ा है? वोल्टमीटर। और दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर को बढ़ाने और घटाने के लिए बैटरी के दोनों टर्मिनलों के मध्य क्या जोड़ा है मैंने? विभव विभाजक। इस विभव विभाजक की सहायता से इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर को अपन बढ़ा भी सकते हैं, तो विभवांतर को क्या भी कर सकते हैं? कम। तो यह तो हो गए कंस्ट्रक्शन।
आपको इतना लिखना है कि लियोनार्डो और मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में एक इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब होती है जिसमें दो मेटेलिक प्लेट होती है, प्लेट सी एंड प्लेट ए। प्लेट सी इलेक्ट्रॉन इमिशन का वर्क करती है जबकि प्लेट ए इलेक्ट्रॉन कलेक्टर का वर्क करती है। प्लेट सी और प्लेट ए के बीच में एक कम्यूटेटर कनेक्टेड होता है और कम्यूटेटर की हेल्प से अपन प्लेट सी और प्लेट ए को इच्छा अनुसार क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल। कैसे करेंगे वो अभी बताते हैं। इस सर्किट में फोटोइलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट करने के लिए माइक्रोमीटर कनेक्टेड है तथा दोनों प्लेटों के बीच में प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट करने के लिए क्या कनेक्टेड है बेटा, वोल्ट मीटर। दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए बैटरी के दोनों टर्मिनलों के मध्य क्या कनेक्टेड होता है बेटा, पोटेंशियल डिवाइडर। और इस पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से अपन इन दोनों प्लेटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या कर सकते हैं, चेंज। इट मीन्स अपन इसको बढ़ा भी सकते हैं तो क्या भी कर सकते हैं, कम। लेकिन याद रखना बेटा, प्लेट सी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का कार्य करती है, प्लेट ए इलेक्ट्रॉन संग्रह का कार्य करती है। प्लेट सी इलेक्ट्रॉन इमिशन का वर्क करती है और प्लेट ए वो कलेक्टर का वर्क करती है। तो इसको बोलते हैं संग्राहक, इसको बोलते हैं उत्सर्जक, इसको इमिटर और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कलेक्टर। तो यह तो हो गई इसकी बनावट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दिक् परिवर्तक की सहायता से अपन पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे चेंज करें। अब देखना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये इधर से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी में तो दो ही टर्मिनल होते हैं, या तो पॉजिटिव और एक टर्मिनल होता है नेगेटिव। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव। इधर से ये वायर आ रहा है कैथोड से, इधर से ये वायर आ रहा है एनोड से, ये कैथोड ये एनोड, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्टेड है, इसका मतलब ये एनोड, इस पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कैथोड, इस पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्टेड है, इसका मतलब कैथोड, और इस पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्टेड है, इसका मतलब एनोड, ठीक है। अब अगर इस बैटरी के पॉजिटिव वायर को मैं यहाँ कनेक्टेड कर दूँ और नेगेटिव वायर को मैं यहाँ कनेक्टेड कर दूँ, इसका मतलब प्लेट ए को मैंने कैसा पोटेंशियल प्रोवाइड किया, पॉजिटिव, और प्लेट सी को मैंने कैसा किया, नेगेटिव, ठीक है। अब आप कहते हो कि सर हम तो इसको यहाँ कनेक्टेड ना करके इस वायर को तो कनेक्टेड करता हूँ यहाँ और इसको करता हूँ यहाँ। इसका मतलब प्लेट ए का कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और प्लेट सी का कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो प्लेट सी को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवाया और प्लेट ए को कैसा करवाया, नेगेटिव। तो ये कम्यूटेटर की हेल्प से अपन प्लेट सी और प्लेट ए की क्या चेंज कर सकते हैं बेटा, पोलैरिटी, ध्रुवता को चेंज कर सकते हैं। तो दिक् परिवर्तक की सहायता से अपन प्लेट सी तथा प्लेट ए को इच्छा अनुसार क्या प्रदान कर सकते हैं बेटा, धन विभव तथा ऋण विभव। इस तरीके से ये चेंज हो, क्लियर। अब देखो, तो ये तो थे इसके कंस्ट्रक्शन, ये लो। तो आपको इतना याद रखना है कि लियोनार्डो और मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में एक इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब होती है जिसमें दो प्लेटें होती है, एक प्लेट सी और एक प्लेट ए। प्लेट सी इलेक्ट्रॉन इमिशन का वर्क करती है जबकि प्लेट ए वो किसका वर्क करती है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का वर्क करती है। प्लेट सी और प्लेट ए के बीच में क्या कनेक्टेड होता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर की हेल्प से अपन प्लेट सी और प्लेट ए को इच्छा अनुसार क्या प्रदान कर सकते हैं बेटा, पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब प्लेट सी और प्लेट ए को अपनी मर्जी से अपन पॉजिटिव और कैसा पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव। अब इस परिपथ में या सर्किट में करंट का मेजरमेंट करने के लिए मैंने क्या कनेक्टेड किया बेटा, माइक्रोमीटर, और दोनों प्लेटों के बीच में प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए मैंने क्या कनेक्ट किया है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है, जबकि माइक्रोमीटर है वो किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज। और दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज और डिक्रीज, दैट मीन्स चेंज करने के लिए अपन ने क्या जोड़ा है बेटा, बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच में क्या जोड़ा है, पोटेंशियल डिवाइडर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि लियोनार्डो और मिलिकन के प्रयोग में एक निर्वातित कांच की नलिका होती है जिसमें दो धात्विक प्लेटें, प्लेट सी और प्लेट ए लगी भी होती है। प्लेट सी इलेक्ट्रॉन इमिशन का वर्क करती है जबकि प्लेट ए इलेक्ट्रॉन संग्रह का कार्य करती है। लियोनार्डो और मिलिकन के प्रयोग की निर्वातित कांच की नलिका की प्लेट सी और प्लेट ए के बीच में एक दिक् परिवर्तक जुड़ा रहता है। इस दिक् परिवर्तक की सहायता से प्लेट सी और प्लेट ए को इच्छा अनुसार अपन क्या प्रदान कर सकते हैं बेटा, धन विभव व ऋण विभव।
फिर आप लिखोगे कि परिपथ में धारा के मापन करने के लिए माइक्रो एमीटर जुड़ा रहता है तथा विभवांतर का मापन करने के लिए क्या जुड़ा रहता है, वोल्ट मीटर। तथा लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग में दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर को परिवर्तित करने के लिए बैटरी के दोनों टर्मिनलों के मध्य एक क्या जुड़ा रहता है बेटा, विभव विभाजक। इस विभव विभाजक की सहायता से अपन विभवांतर को बढ़ा भी सकते हैं तो विभवांतर को क्या भी कर सकते हैं, कम। क्लियर है चीज। अब अपन बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस से पहले आपको बताया कि दो बिंदुओं के मध्य विभव का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं विभवांतर। ठीक है। अब इसमें जो विभवांतर निकाला जाता है वो निकाला जाता है एनोड का विभव माइनस किसका विभव, कैथोड। एनोड का माइनस कैथोड। ठीक है। तो दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर या दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया जाएगा एनोड का पोटेंशियल माइनस कैथोड का पोटेंशियल। अब सपोज करो एनोड को तो आपने दिया पॉजिटिव और कैथोड को आपने कैसा पोटेंशियल दिया, नेगेटिव। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर सिंबल प्लस, आंसर आएगा बेटा VA प्लस VC। बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैसा विभवांतर होगा, धनात्मक। तो जब कम्यूटेटर की हेल्प से या दिक् परिवर्तक की सहायता से, याद रखना, प्लेट C को अपन ऋणात्मक विभव देते हैं तो प्लेट A को कैसा विभव देते हैं, धनात्मक। तो जब दिक् परिवर्तक की सहायता से प्लेट A को धन विभव प्रदान करते हैं और प्लेट C को ऋण विभव प्रदान करते हैं तो बताओ दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसा होगा, धनात्मक, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब कम्यूटेटर की हेल्प से प्लेट C को अपन नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं और प्लेट A को अगर अपन पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं तो बताओ प्लेट C और प्लेट A के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब आपने कहा कि इसकी पोलरिटी को चेंज करते हैं। अब की बार मैंने प्लेट C को तो दिया पॉजिटिव और प्लेट A को कैसा दिया, नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा एनोड का पोटेंशियल माइनस कैथोड। अब एनोड को तो आपने दिया नेगेटिव और कैथोड को आपने दिया पॉजिटिव, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर सिंबल किसका, माइनस का। बताओ ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव। तो आपको ये याद रखना है कि जब कम्यूटेटर की हेल्प से प्लेट A को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं और प्लेट C को नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं तो दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। और कम्यूटेटर की हेल्प से अगर इनकी पोलरिटी को चेंज करके एनोड को नेगेटिव और कैथोड को अगर पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं तो दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। तो पॉजिटिव भी हो सकता है तो कैसा, नेगेटिव। तो जब प्लेट A को धन विभव तथा प्लेट C को ऋण विभव प्रदान करते हैं तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर धनात्मक। और जब दिक् परिवर्तक की सहायता से प्लेट A को ऋण विभव तथा प्लेट C को धन विभव प्रदान करते हैं तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर ऋणात्मक। तो इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव। यह तो हो गई इसकी बनावट। अब अपन बात करते हैं बेटा वर्किंग प्रोसेस। ठीक है। क्रियाविधि समझना, अपन बात कर रहे हैं बेटा क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब वर्किंग प्रोसेस की अपन बात कर रहे हैं। आपको बताया कि निर्वातित कांच की नलिका में दो प्लेट होते हैं, एक तो होता है कैथोड प्लेट C और एक होती है प्लेट A। ये तो हो गई बेटा प्लेट C, ये वाली हो गई प्लेट A। इसका मतलब ये एनोड और ये क्या हो गया, कैथोड। दोनों प्लेटों के बीच में जुड़ा रहता है बेटा कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक। ठीक है। वर्किंग प्रोसेस या क्रियाविधि में मैं बता रहा हूँ कि दिक् परिवर्तक की सहायता से, यह दिक् परिवर्तक का मान लीजिए कम्यूटेटर, इस दिक् परिवर्तक की सहायता से मैंने प्लेट A को धन विभव प्रदान किया तो प्लेट C को कैसा विभव प्रदान किया, ऋण। तो वर्किंग प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ कि कम्यूटेटर के हेल्प से इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब की प्लेट A को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं तथा
प्लेट सी को कैसा पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं, नेगेटिव, तब दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या विभवांतर होगा वो कैसा, पॉजिटिव। तो क्रियाविधि में अपन लिखेंगे कि दिक् परिवर्तक की सहायता से निर्वातित कांच की नलिका के प्लेट ए को धन विभव तथा प्लेट सी को ऋण विभव प्रदान करते हैं, तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर धनात्मक होता है। तो अपन लिखेंगे कि लेनार्ड और मिलिकन एक्सपेरिमेंट में इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब की कम्यूटेटर की हेल्प से अपन प्लेट सी को नेगेटिव पोटेंशियल और प्लेट ए को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं, तो दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन में अपन जैसे इस क्वार्ट्ज विंडो से प्लेट सी पर किसी लाइट सोर्स से पराबैंगनी प्रकाश आपतित करते हैं, पराबैंगनी प्रकाश आपतित करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो ये लाइट इंसिडेंट होगी किसकी फॉर्म में, फोटोन। फोटोन अपनी एनर्जी किसको देंगे, कैथोड के इलेक्ट्रॉन, और जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव या ड्यू टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैथोड से क्या इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन, कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इनमें अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रॉन किसकी ओर मोशन करेंगे, एनोड, और इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इस परिपथ में क्या उत्पन्न होगी, धारा, जिसको अपन बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा या फोटोइलेक्ट्रिक करंट, जिसका मेजरमेंट किसकी हेल्प से किया जाएगा, माइक्रोमीटर। तो अपन को इतना लिखना है क्रियाविधि में कि दिक् परिवर्तक की सहायता से प्लेट सी को ऋण विभव तथा प्लेट ए को धन विभव प्रदान करते हैं, तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर धनात्मक होता है। नीचे लाइन चेंज करके आपको लिखनी है कि धनात्मक विभवांतर की स्थिति में जब प्लेट सी पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे मोर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की जाती है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण कैथोड से किसका उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गति करते हैं, एनोड, और इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण परिपथ में क्या उत्पन्न होती है, धारा, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, जिसका मापन किसकी सहायता से कर लिया जाता है, माइक्रोमीटर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि कम्यूटेटर की हेल्प से प्लेट सी को नेगेटिव पोटेंशियल एंड प्लेट ए को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं, तो दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन में जैसे इस प्लेट सी पर फाइनाइट फ्रीक्वेंसी और फाइनाइट इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट की जाती है, तो ड्यू टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लेट सी से किसका इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द एनोड, किसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, एनोड, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब एनोड की ओर मूव करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की मोशन के कारण सर्किट में करंट प्रोड्यूस होती है, जिसे अपन बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और इस फोटोइलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट किसकी हेल्प से कर लिया जाता है, माइक्रोमीटर। अब इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रकाश विद्युत धारा ना ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है ना ये तीन राशियों पे डिपेंड करती है। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट किस किस पर डिपेंड करती है बेटा, याद रखना है कि इस प्रयोग में ये प्रकाश विद्युत धारा तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तीन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की किस पर, तीव्रता पर, तो एक तो डिपेंड करती है बेटा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इस सर्किट में प्रोड्यूस होने वाली करंट है वो तीन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। पहले तो मैंने आपको बताया किस पर डिपेंड करती है बेटा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो एक तो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। दूसरी चीज़ यह डिपेंड करती है दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर। तो दूसरी चीज़ यह डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। इन दोनों प्लेटों के बीच में किस पे डिपेंड करती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक डिपेंड करती है आपतित प्रकाश की
आवृत्ति पर। एक किस पर डिपेंड करती है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इस सर्किट में प्रोड्यूस होने वाली जो करंट होती है वो किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, और एक डिपेंड करती है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इस एक्सपेरिमेंट को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो अपन करेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा है वो किस पर डिपेंड करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर। और तीसरा बताया आपतित प्रकाश की आवृत्ति। इस सर्किट में प्रोड्यूस होने वाले फोटोइलेक्ट्रिक करंट एक तो डिपेंड करती है बेटा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, दूसरी डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और तीसरी चीज़ ये डिपेंड करती है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।